तो ना ही टूटेंगे ना ही फटेंगे और एक कटोरी मटर से बनेंगे ढेर सारे पापड़। तो चलिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेते हैं अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर स्मूथ सा मेरा पीस चुका है, बिल्कुल बारीक सा। इसको चालने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी। तो मटर को इस तरह से बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पर एक कटोरी या कप से आप सारा मेजरमेंट बैठाए। मैंने जितना मटर लिया था उतना ही ले लिया है गेहूं का आटा। और पानी कितना लगेगा इसमें ये दिखा रही हूँ मैं। तो ये हो चुकी मेरी एक कटोरी। ये देखिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, बिना धूप के बना के करेंगे इन पापड़ को बना के तैयार। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऐसे बिल्कुल स्मूथ सा पिस चुका, हल्का सा मोटा भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मटर और बिना कलर डाले इतना कलर आ चुका है। ये देखिए अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी अभी और लगेगा। और क्या क्या डालेंगे इसमें, बहुत ही टेस्टी पापड़ बनाएंगे। मैं थोड़ा बना रही हूँ, आप ज़्यादा बनाइएगा, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ पापड़ बनाती हूँ तो मेरे ढेर सारे पापड़ हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बनाना बता रही हूँ। तो इसको अच्छे से फेंट लेते हैं, बिल्कुल वीडियो स्किप ना करें। बहुत ही यूजफुल रेसिपी है, बहुत ही सस्ते में आप ढेर सारे पापड़ बना के कर सकते हो तैयार। इसमें भी कितने पापड़ बनेंगे वो भी बिना धूप के, घर मिनटों में बना के स्टैंड बनाओ, स्टैंड खाओ। तो चलिए, तो एक कटोरी पानी की और डाल रही हूँ मैं। तो इसलिए बोलती हूँ कटोरी से ही माप के लेना है आपको। और बैटर किस तरह का रखना है ये भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। एक कप कटोरी एक कप सेट कर ले। इसे सेट करने से क्या होता है, ये अच्छे से मेजरिंग हो जाता है। तो इसको अच्छा सा मटर वाले पापड़ बनाने के लिए एक चुटकी मैंने फूड कलर डाल दिया है। आप चाहे तो ऐसे भी इसको बना सकते हो, लेकिन मटर वाले बन रहे हैं तो फिर हरे कलर के दिखने चाहिए थोड़े से भी। ये जैसे अभी तो सफ़ेद दिखेंगे, लेकिन जैसे सूखेंगे बिल्कुल ग्रीन पापड़ बन के हो जाते हैं रेडी। तो चलिए बैटर मेरा रेडी है। इसमें अब क्या क्या डालेंगे, मसाले डाल लेते हैं। मसाले वैसे पापड़ में ज़्यादा नहीं जाते हैं, थोड़ी सी डालूंगी मैं मिर्ची पाउडर। तो बच्चे आपके खाते हैं तो फिर मिर्ची पाउडर आप स्किप भी कर सकते हो। और आधा चम्मच ही डाल रही हूँ जीरा। तो जिसे पापड़ बना रही हूँ उसी के हिसाब से मैं मसाले दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये थोड़ा सा बेकिंग जो सोडा आता है, खाने का सोडा, वही डाल रही हूँ। बिना पापड़ खार के, बिना बेकिंग पाउडर के, ये सिर्फ खाने का सोडा से ही बन के होगा, बिल्कुल फूले फूले क्रिस्पी। और यहाँ पर ले लिया मैंने एक बर्तन और सारा बैटर इसी में डाल देते हैं। गैस को कर दिया मैंने चालू। और 3 कटोरी मैंने पहले पानी डाले थे, 3 कटोरी अब ले लिया। टोटल 6 कटोरी पानी हो चुकी है। अब इसको धीमी धीमी आंच पे पका लेते हैं। मिनटों में बना के करेंगे तैयार। तो जितना मैंने पानी बताया उतना ही डालिएगा, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए इसको चलाते हुए पका लेना है, चिपकने नहीं देना है बिल्कुल भी, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर ये चिपकने का भी डर रहता है। तो चलाते हुए यही पका लेते हैं। बहुत ही इजी तरीका है ये पापड़ बनाने का। तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, चलाते हुए यही इसको पकाना है, नहीं तो चिपकने का डर रहता है। फटाफट से बन जाता है, सिर्फ 10 मिनट में ये इसका खींचिया पापड़ बनाएंगे। ये खींच 10 मिनट में बन के हो जाता है तैयार। और मसाला पापड़ इतना टेस्टी लगता है, एक बार बनाइए साल भर खाइए, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। स्टोर करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और इस टाइम डाल देते हैं आधा चम्मच ऑयल। ऑयल कोई सा भी आप ऐड कर सकते हो इसमें, कि कोई सा भी डाल सकते हो ऑयल। तो चलिए, ऑयल से क्या है, ये शाइनिंगदार होते हैं। और जिसी भी आप पॉलीथीन या कपड़े पे सुखाते हो, ये उसी से पलटने में बहुत ही आसानी रहती है, चिपकता नहीं है। तो ऑयल ज़रूर डालें आप। और इससे हेल्थी भी तो हो जाता है हमारे पापड़। और पानी जितना बताया उतना ही डालिएगा, नहीं तो कम डालोगे तो फिर ये अच्छे से बनेंगे नहीं। तो चलिए इसको पका लेते हैं। इस तरह से नीचे कड़छी से चलाते रहना है, नहीं तो ये चिपकता है। शुरू शुरू में चिपकता है, बाद में बिल्कुल नहीं चिपकता है। शुरू में ही चिपकने का रहता है डर। अभी तो मार्केट में हरे मटर खूब सारे आ रहे हैं, तो फिर इसको स्टोर करने का यही तरीका है। और फिर साल भर के लिए खाएं, क्योंकि इस तरह से पापड़ बना के स्टोर करें और बाद में इसका ले आनंद। तो इस तरह से गाढ़ा होने लगा है, बिल्कुल धीमी आंच पे कर रही हूँ मैं। अगर फुल आंच पे करते तो ये अब तक गाढ़ा भी हो जाता, लेकिन अच्छी तरह से इसका खींच नहीं बन पाता है, तो फिर पापड़ भी परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाते हैं। तो चलिए
इसको धीमी धीमी आंच पे ही पकने देते हैं। धीमी धीमी आंच पे एक ये भी फ़ायदा है क्योंकि ये चिपकता भी नहीं है। अगर आप फुल आंच करोगे तो फिर इसको चिपकने का भी तो डर रहता है। तो मैं कंटिन्यू चला रही हूँ, छोड़ रही नहीं हूँ बिल्कुल भी। इस टाइम बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ज़्यादा चिपके आपका तो फिर ये आप ऐसा करें, थोड़ा ऑयल ज़्यादा डाल दे, ऑयल की वजह से ये चिपकता भी नहीं है। तो ये देखिए, सिर्फ छोटी सी 1 कप के समान मेरी कटोरी थी, उसी से ही ये ढेर सारे पापड़ बनके होंगे तैयार। वो भी बिना साँचा मशीन मोल्ड के, हाथ से ही बनाएंगे, करेंगे तैयार। तो कई सारी वैरायटी के मैंने पापड़ डाल दिए हैं, आप चाहे तो देख सकते हो। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे, देखिए अच्छा सा उबाल आने लगा है, लेकिन अभी भी इसको चलाते ही रहना है। और कलर कितना प्यारा आया है, ये देखिए। बिल्कुल इस तरह से आप हरे मटर के पापड़ बना के स्टोर कर सकते हो ढेर सारे। और गर्मियों में जब भी चाय के साथ में या हल्की फुल्की भूख, या बच्चे बाहर के कुरकुरे ऐसे चटपटी चीज़ें मांगे, तो आप फटाफट से इसको फ्राई करके दे सकते हो घर में ही। तो इस तरह से आपके हज़ारों रुपए बचेंगे, क्योंकि बाहर की बच्चे चीज़ें नहीं लाएंगे तो पैसे तो बचेंगे ही। एक तरह से बच्चे एक बीमारी का शिकार होने से भी बचते हैं, तो फिर इस तरह भी आपके पैसे बचते हैं। तो बच्चों को बीमारी से दूर रखना हो तो इस तरह से घर पे ही बना के कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएं, ताकि बच्चे बाहर की चीज़ें ना मांगे मेरे बच्चे की तरह। तो देखिए बैटर ऐसा हो चुका है, बैटर ने भगोनी को छोड़ दिया है। बर्तन को, जिस भी बर्तन में बनाए, बर्तन के बिल्कुल चिपक रहा नहीं है, एक साइड कर रहे हैं। तो बस बैटर इस तरह का बनना चाहिए, तो बनके परफेक्ट है। ये देखिए, जैसे जैसे ठंडा होगा ये गाढ़ा भी होता जाएगा। और इस तरह से चेक करना है। तो फिर ये जैसे ठंडा होता है लास्ट के ड्रॉप, तो जैसे जम रही है, रुक रुक के गिर रही है, तो समझ जाइएगा आपका बैटर परफेक्ट तरीके से बन चुका है। तो चलिए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, जब ये अच्छे से समझ में आएगा। तो गैस को करते हैं बंद। तो चलिए यहाँ बिछा लिया पॉलीथीन, पॉलीथीन पे अच्छे से ऑयल लगा देना है। मेरा पहले ही बैटर मतलब पापड़ का हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा लेंगे इसमें से बैटर, और बस थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। मैं बना रही हूँ मिनी पापड़, ज़्यादा बड़े पापड़ नहीं बना रही हूँ। तो इस तरह से अपनी जगह को छोड़ते हुए आपको पापड़ डाल देना है, ये बैटर डाल देना है। और बैटर देख सकते हो किस तरह से हो रहा है, इस तरह से डाल रहे हैं तो छूटा नहीं है। इस तरह का आपका बैटर होगा तो परफेक्ट तरीके से बनेंगे आपके पापड़। तो ये बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही सरल, बिना साँचा मशीन के बन के होगा तैयार आपका पापड़। और मिनटों में आप बना के ढेरों पापड़ कर सकते हो तैयार, बिना बेले ही। क्योंकि पॉलीथीन में बेलते हैं और बाद में दूर रखने जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इस तरह से आप एक साथ पूरा बैटर डाल के फटाफट से बेल सकते हो। किस तरह से बेलेंगे ये बता रही हूँ मैं आपको। तो पहले मैं इसको डाल देती हूँ सारे पापड़ों को। आप इसमें जैसे मोटा पतला कैसे भी बना सकते हो। मैं थोड़े हल्के से मोटे ही बना रही हूँ, आप पतला बनाओ तो उसका भी मैं बता दूँगी उपाय आपको। तो बस इस तरह से ये बैटर ऐसा होना चाहिए, डालते ही मतलब डले नहीं और ये ऐसे चिपक रहा है। तो ये खींच है, एक तरह से खिचियाँ पापड़ बोल सकते हो। तो ये अच्छे से परफेक्ट तरीके से बन चुका है। तो चलिए पूरा ही डाल देती हूँ मैं, जितने मेरे पापड़ बनते हैं। तो देखिए बैटर मैंने डाल दिया है। इस तरह की लेनी है आपको एक पॉलीथीन, और पॉलीथीन के अच्छे से ऑयल लगा देना है। इस तरह से इसके ऊपर बिछा देना है। इस तरह का एक प्लेट, या फिर आप रोटी बेलने का चकला होता है वो भी ले सकते हो। तो बस इस तरह से टच करेंगे, फटाफट से हमारे पापड़ बिल के हो जाएंगे रेडी। बिल्कुल आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी आसानी से ये बिल के होते हैं तैयार और चिपकते नहीं है। ये देखिए, इस तरह से पॉलीथीन को हटा लेते हैं और ऑयल अच्छे से लगाएगा। इस तरह से इस साइड से चिपक रहे हैं तो दूसरी साइड से उठा सकते हो आप, और दूसरी जगह रख देते हैं। और सेम ही तरीके से इसको बेल लेते हैं। बहुत ही इजी तरीका है ये पापड़ बेलने का। तो ये तरीका कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बस इस तरह से बस उठाओ और रख दो, फटाफट से बिल के हो जाता है तैयार। तो इस तरह से मेरी तरह ये बैटर बनेगा तो परफेक्ट तरीके से आपका पापड़। और इसको सूखने के बाद में मिलती हूँ मैं, फ्राई करके भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ पॉलीथीन को, और पापड़ मेरे इस तरह के
बिल्के हुए हैं तैयार। बिल्कुल मिनी पापड़ बनाई हूँ। अगर आप बड़े बनाना चाहते हो तो फिर बैटर ज़्यादा डालिए और इसको भी आप पतला करके बड़ा कर सकते हो। ये मैं दिखा देती हूँ एक दो को। इस तरह से अगर थोड़ा सा ताकत लगाओगे आप जोर तो फिर ये बड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं बड़े इसलिए नहीं बना रही क्योंकि डब्बे में फिर डालने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं छोटे ही बना रही हूँ। बस एक दो आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से आप हल्का सा इसको ज़्यादा क्रश करोगे तो ये देखिए बड़े भी हो जाएंगे। इतने बड़े हो चुके हैं। इसको आप जितना बढ़ाना चाहो उतना आप बढ़ा सकते हो। अगर एक साइड से निकले नहीं तो दूसरी साइड से आप इस तरह से निकाल सकते हो। बस हिलाते हुए आराम से पॉलीथीन निकल जाती है, बिल्कुल चिपकता नहीं है। हल्का फुल्का चिपक रहा है तो फिर आप ऑयल लगाइए, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये देखिए निकल चुकी है मेरी पॉलीथीन। तो आप बड़ा छोटा कैसे भी बना सकते हो। तो इनको सूखने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो देखिए पापड़ मेरे परफेक्ट तरीके से सूख चुके हैं और इसमें शाइनिंग देख सकते हो। इस तरह से बनाओगे तो ना ही टूटेंगे ना ही फटेंगे और परफेक्ट तरीके से पापड़ बने के तैयार होंगे बिना मशीन से आचा के, वो भी हाथ से ही। तो इस तरह से चमकदार, बिल्कुल अच्छी तरह से सूखे नहीं है लेकिन फिर भी मैं फ्राई करके दिखा देती हूँ आपको। जो सूखे हैं मैं उसी को लेके आई हूँ, बाकी के मेरे बाहर सूख रहे हैं। तो चलिए फ्राई करके दिखा देती हूँ और आप भी ज़रूर पूरा वीडियो देख के ये पापड़ ज़रूर बनाए। चलिए मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। फटाफट से डबल फूलेंगे अपनी साइज़ से भी। ये देखिए फटाफट से बस डालो और बना लो। अपनी साइज़ से होंगे बहुत ही बड़े। और तेल मेरा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो वैसे ज़्यादा फ्राई करके नहीं दिखा रही मैं आपको क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो बच्चे को आने के बाद ही मैं फ्राई करूँगी। तो ये देखिए फटाफट से फ्राई हुए जा रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।